दिव्य नेत्र के डेली करेंट अफेयर्स की श्रृंखला में आपका स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, एयरसेल के नए एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पल्लव महापात्रा। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इंडिया लिमिटेड ने पल्लव महापात्रा को अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक नियुक्त करने की घोषणा की है। इस नियुक्ति से पहले महापात्रा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ थे। एयरसेल की स्थापना वर्ष 2002 में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, किस मंत्रालय के पहल पर आत्मनिर्भर निवेशक मित्र पोर्टल की शुरुआत की जा रही है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र सरकार सूचना प्रसारण, हैंड होल्डिंग और घरेलू निवेशकों की सुविधा के लिए आत्मनिर्भर निवेशक मित्र पोर्टल नामक एक पोर्टल विकसित करने के लिए काम कर रही है। घरेलू निवेशक को बढ़ावा देने के प्रयास को मजबूत करने के लिए इस पोर्टल को विकसित किया जा रहा है। यह पोर्टल केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा नीतियों और नई पहलों, अनुमोदन, लाइसेंस, कई योजनाओं और प्रोत्साहन के बारे में जानकारी सहित कई चीज़ों पर दैनिक अपडेट प्रदान करने में मदद करेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है? भी पीयूष गोयल। नेक्स्ट प्रश्न है, QUAD क्वेड शिखर सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 देशों ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन, ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापान के प्रधानमंत्री योशिहिडे सुगा पहले क्वेड शिखर सम्मेलन के लिए एक साथ आए, जिसके दौरान 4 प्रतिभागी एक स्वतंत्र, खुला और समावेशी इंडो पैसिफिक क्षेत्र, कोविड-19, उभरती और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों, समुद्री सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन जैसे सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों पर विचार का आदान प्रदान करेंगे। क्वेड के बारे में जान लेते हैं। क्वेड को एशियाई नाटो के रूप में भी जाना जाता है। यह एक अनौपचारिक रणनीतिक मंच है जिसमें भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। नेक्स्ट प्रश्न है, मेरा राशन मोबाइल ऐप की शुरुआत किसके द्वारा किया गया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार द्वारा। देश में वन नेशन वन राशन कार्ड प्रणाली की सुविधा के लिए सरकार ने निकटतम उचित मूल्य की दुकान की पहचान करने में नागरिकों को लाभान्वित करने के लिए मेरा राशन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप से विशेष रूप से उन राशन कार्ड धारकों को लाभ होगा जो आजीविका के लिए नए क्षेत्रों में जाते हैं। मेरा राशन मोबाइल ऐप के बारे में जान लेते हैं। ऐप की मदद से लाभार्थी आसानी से खाद्यान्न की पात्रता, हाल के लेन देन और उनके आधार सीडिंग की स्थिति का विवरण देख सकते हैं। प्रवासी लाभार्थी आवेदन की सहायता से अपना प्रवासन विवरण भी दर्ज कर सकते हैं। लाभार्थी अपने सुझाव या प्रतिक्रिया भी दर्ज कर सकते हैं। वन नेशन वन राशन कार्ड प्रणाली के क्रियान्वयन से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत विशेषकर प्रवासी श्रमिकों और उनके परिवार देश भर में किसी भी उचित मूल्य की दुकान पर लाभार्थियों को राशन की उपलब्धता सुनिश्चित होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए नंबर, मिताली राज। प्रसिद्ध भारतीय महिला क्रिकेटर मिताली राज सभी क्रिकेट प्रारूपों में 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रन पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई है। वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 10,000 रन पूरे करने वाली दूसरी महिला क्रिकेटर भी बन गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश ने पहली बार ब्रिक्स CGETI बैठक की अध्यक्षता की? तो इस प्रश्न का उत्तर
हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भारत ने। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स संपर्क समूह की पहली बैठक आर्थिक और व्यापार के मुद्दों पर 9 मार्च 2021 से 11 मार्च 2021 तक आयोजित की गई। ब्रिक्स की स्थापना 2009 में हुआ था। ब्रिक्स के सदस्य बी फॉर ब्राज़ील, आर फॉर रूस, आई फॉर इंडिया यानी भारत, सी फॉर चाइना, एस फॉर साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका। पहली ब्रिक्स मंत्री स्तरीय बैठक 20 सितंबर 2006 को आयोजित की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस प्राचीनतम भारतीय ग्रंथ का किंडल वर्जन लॉन्च किया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा भगवत गीता का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्वामी चिदभावनानंद की भगवत गीता का किंडल संस्करण लॉन्च किया है।